बच्चों, आज मैं उस विषय पर चर्चा करने वाली हूँ जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक बच्चे को यह जानना जरूरी है। जिस विषय पर मैं चर्चा करने वाली हूँ, कहने का मतलब ये है कि अब कुछ ही समय पश्चात हमारी बोर्ड की परीक्षा होने वाली है और मुझे आशा है कि सभी बच्चे बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन में बहुत महंगी साबित होती है। कैसे कि बच्चों, आप लोग पढ़ाई करके अच्छे नंबर भी ला लेते हैं और बहुत अच्छे डिवीजन से पास भी हो जाते हैं, लेकिन कई बच्चे गलतियां ये कर बैठते हैं कि जब एडमिशन का समय आता है तो उस समय बिना सोचे समझे अपने विषय का चुनाव कर लेते हैं। कैसे? कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि अच्छा, मेरा फ्रेंड अगर कॉमर्स ले रहा है तो मैं भी कॉमर्स ही लूँगा, मेरा फ्रेंड अगर मैथ्स ले रहा है तो मैं भी मैथ्स ही लूँगा, और एक झुंड बनाकर विषय का चयन करते हैं। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है। यह झुंड बनाकर विषय चयन करना ये बहुत बड़ी गलती है जो आप बिना सोचे समझे करते हैं। क्यों? क्योंकि हर विषय की अलग अलग फील्ड है। कॉमर्स वाले की फील्ड अलग है, मैथ साइंस वालों की फील्ड अलग है, आर्ट्स वालों की फील्ड अलग है, और यही पायदान है जो हमें आगे तक पूरे जीवन हमको उसी रास्ते पर आगे बढ़ाएगा जिस विषय का आप चुनाव करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहली गलती जो हम पहले पायदान पे करते हैं वो गलती न हो, इसलिए मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगी कि बच्चों, विषय का चुनाव अपने इच्छा के अनुसार, हमारी रुचि के अनुसार विषय का चुनाव करना चाहिए कि हमारी रुचि किस फील्ड में जाने की तरफ है। हमारी रुचि के अनुसार चुनाव होना चाहिए कि हमें अगर बैंक में जाना है या कोई दूसरे फील्ड में जाना है, या हमें आगे चल के क्या बनना है, हमें क्या करना है, उसको सोचते हुए विषय का चुनाव करना चाहिए। आजकल तो मोबाइल में तो सब कुछ, हर बच्चे के पास मोबाइल है, और मोबाइल में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हर एक फील्ड के बारे में जानकारी हो जाएगी। आप उसमें सर्च करके देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं हर एक सब्जेक्ट। बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमने कभी सुने भी ना हो, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं, और इतने अच्छे सब्जेक्ट हैं और जिसमें आप आगे चलकर बहुत अच्छे मुकाम पा सकते हो। तो हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विषय का चुनाव कैसे करें। तो बच्चों, अपना विषय का चुनाव बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, और इस गलती को कभी भी दोहराना नहीं है। कई बार बच्चे 10वीं के बाद में अगर 11वीं में जाते हैं तो उस समय तो वे मैथ साइंस ले लेंगे या कोई अच्छा विषय ले लेंगे, लेकिन कई बार ये होता है कि 12वीं के बाद भी फील्ड का जब चुनाव आता है कि हमें आगे और क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और किस ओर जाना चाहिए, तो ये सारे रास्ते समझ में नहीं आते हैं कि किस रास्ते से जाएंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे। जब ऐसी बात आती है तो सबसे पहली बात तो यही है कि एक तो अगर कहीं जा नहीं सकते, किसी से विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं, तो
मोबाइल के द्वारा भी हम बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी है जो हमें हासिल हो सकती है। और उसके बाद में सबसे पहली बात है कि कोई अगर इससे संबंधित अगर कोई अपने गुरुजन जानते होंगे, अपने शिक्षक जानते होंगे, अपने जान पहचान में कोई अच्छा बड़ा व्यक्ति जो समझदार हो, जो इस फील्ड के बारे में जानता हो, ऐसे लोगों से भी आसानी से सलाह ली जा सकती है। और फिर तो कैरियर वाले है ही, बहुत से लोग जो CTO में होते हैं, कैरियर गाइडेंस वगैरह की क्लास लगती है, कैरियर के बारे में बताते हैं और हर विषय की जानकारी वो देते हैं, तो वहाँ से भी आप यानी कि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप यदि किसी भी बारे में अगर आपको आगे बढ़ना है और कुछ आपकी सोच है कि नहीं मैं इस फील्ड में जाऊंगा, तो उस फील्ड के तरफ जाने के लिए आप उसके बारे में पूरी जानकारी लें कि इस फील्ड में क्या बेनिफिट है, आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे क्या बनेंगे और वो कैसे रास्ता पार करना होगा, उसके लिए कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, ये सारी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। और फिर उस तरफ आगे बढ़ने के लिए अगर कोचिंग जा सकते हो तो कोचिंग ज्वाइन करिए। जब कोचिंग में जाते हैं तो सब चीज़ के यानी कि नॉलेज बढ़ता है आपका, और इतने सारे बच्चे आते हैं उसमें, तो उनके संपर्क में रहकर और भी हम मोटिवेट होते हैं और बहुत सारी फील्डों के बारे में और एग्ज़ाम के बारे में पता चलता है। और बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी है जो वहाँ पर तो आसानी से सब कुछ मिल जाती है। तो बच्चों, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप यदि 10वीं के बाद में कभी अगर विषय का चुनाव करते हैं तो बहुत सोच समझकर और आगे हमें किस फील्ड में जाना है उसको सोचते हुए चुनाव करना चाहिए। तो बच्चों, आज इतना ही, फिर मिलेंगे पुनः चर्चा के साथ में। तो सभी बच्चे वीडियो देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।